नमस्कार मित्रों, YouTube के माध्यम से जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र मेरे नए जो चैनल का नाम है मैंने रखा है। इसको आप लोग देखेंगे, देखिए। और आपको मैंने बता ही दिया है कि बड़ा भ्रम फैला रहे थे हमारे कुछ जो साथी लोग हैं या साथीज कहेंगे YouTube पर, अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार का हमारे नाम से वीडियो बना के और गलत जानकारी या भ्रम फैला के लोगों से फिर मेरे को फ़ोन आते थे। तो मैंने उसका नाम ही बदल दिया चैनल का, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। क्योंकि जय महाकाल से हमारा रजिस्ट्रेशन है दवाइयों का, तो आपको देखने में भी सुविधा होगी। हम दवाइयों का भी काम करते हैं, तंत्र का भी और ज्योतिष का भी, तीनों काम करते हैं। और देखिए आजकल क्या है कि ज्योतिष में दिक्कत ये हो गई कि आजकल 80% बच्चे जो हैं वो उससे ऑपरेशन से पैदा होते। तो ऑपरेशन से पैदा हुआ कोई भी बच्चा जो होगा उसका लग्न पत्रिका सही बन ही नहीं सकती। वो हो सकता है 1.5 घंटे बाद पैदा होता या 2 घंटे बाद पैदा होता, आपने ज़बरदस्ती उसको 1 घंटा पहले पैदा करा लिया, तो आप उसकी लग्न पत्रिका कैसे बनाओगे? होना उसको 1.5 घंटे बाद कुछ था, कुछ ग्रह नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, कुछ होना। दूसरा ब्रह्मांड में पूरा नक्शा जब वो पैदा होता वास्तविकता में तो कुछ और होता, और आपने पैदा करा के उसको कुछ और कर दिया। तो फिर जो पत्रिका देख के आप जो बताते हो उसका समाधान बताते हो, परेशान होता है, तो समाधान फिर बैठता नहीं। इसके लिए क्या उपाय? तो भगवान शंकर जो थे, भगवान शंकर ने रमल विद्या, जिसको रमण कहा गया था, रमण यानी खेल कूद की विद्या, जो माता पार्वती के लिए की थी, कि जैसे गोटा खेलना, चंगा खेलना, या लूडो या पासा में गेम खेलना है, चौपड़ खेलना। चौपड़ का आविष्कार भगवान शिव ने किया था, ये आपको शायद मालूम नहीं होगा, मनोरंजन के लिए। उसी से संबंधित एक विषय भी ज्योतिष से भी करा उन्होंने, तो वो उसको रमण विज्ञान कहा गया। तो रमण विज्ञान हमारा भोलेनाथ, भोले बाबा तो हर जगह हैं, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, तो आयुर्वेद हो, चाहे कुछ भी हो, बिना भोले बाबा का कुछ भी हो ही नहीं सकता। और सावन के माह में इसलिए मैं इसको वीडियो को डाल रहा हूँ। तो ये भोलेनाथ से जो भृगु मुनि थे, भृगु मुनि जिनने भृगुटोरा में तपस्या की, हमारे नाना उसी गांव के रहने वाले थे, हम गए भी हैं, गंगा उत्तर वाहिनी है वहाँ। ये हमारे नाना जी के हाथ की डायरी है। मेरी बड़ी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मेरे को मेरे नाना जी का हाथ का बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य थे वो नाना जी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश के। ये सब उनके हाथ की किताबें, ये रमण की किताबें हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट का नाम से नेपोलियन आर्कुलम नाम से किताब थी। तो नेपोलियन बिना देखे इस किताब को चलता ही नहीं था। ये सब उसके पन्ने पन्ने अलग अलग हैं। नेपोलियन ये कलकत्ता लाइब्रेरी से प्राप्त की है। ये सभी किताबें रमण की हैं। तो भगवान शंकर से भृगु मुनि ने प्राप्त की, और भृगु मुनि से फिर मिली ऋतुपर्ण को, और ऋतुपर्ण से राजा मान को, राजा मान से फिर आक्रांताओं ने पूरी दुनिया में इसको ले गए। और ख़ास करके जो आजकल जिसको हम कहते हैं, जिसको आजकल हम ईरान कहते हैं, ईरान, तो ये ईरान से होती हुई और आगे फिर मिस्र और लेबनान तक गई। तो वहाँ ये उर्दू फारसी की मिक्स होकर चली गई। इसका हिंदी साहित्य मिलता नहीं, क्योंकि दारा शिकोह ने भी बहुत सारे, ये संस्कृत में थी ग्रंथ, तो दारा शिकोह ने भी फारसी में इसको ट्रांसलेट कराकर, और जो पर्शियन है, जिसको पर्शिया लोग रहते थे, जहाँ आज ईरान है, पर्शिया में भेज दिया था। तो पर्शिया की जो ज्योतिष है वो पूरी रमण पे चलती है, जिसको शकुन विचार बोलते थे। शकुनी ने जो पासा बनाए थे वो वहाँ पर्शिया का था, और शकुनी विचार से ही उनका पूरा दैनिक जीवन में आप सवेरे वो निकाल लेते थे और उस हिसाब से अपने दैनिक जीवन को करते थे। इसमें मुख्य रूप से 3 किताबें थी, रमल सोणसी, रमल बत्तीसी और रमण धन्यलोक। ऐसे 3 ग्रंथ बड़े बड़े थे। तो मैं जब मंडला में था, तो मंडला के पास एक जो थे मौलवी जी, उनके पास फारसी में किताबें थी। तो
मैंने उनसे निवेदन किया, तो वो बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरे को फारसी से संस्कृत से फारसी की किताबें दिखाई। मैंने उसको हिंदी अनुवाद करके उनसे पूछ के और अपने हिसाब से उसको बनाया। मेरे नाना भी फारसी जानते थे, क्योंकि यूपी में पहले फारसी पढ़ाया जाता था स्कूल में, और उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, तो उनको भी इसका काफ़ी ज्ञान था। तो उनसे भी हमको ये चीज़ें मिली। तो जब भी कोई व्यक्ति अब हमको जैसे अपने बर्थ ऑफ डेट, जन्म तारीख और समय, नाम और स्थान, ये चीज़ लिख के भेजेगा, तो हमसे जो संभव होगा 3 प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। कोई भी उसके जो मुख्य 3 प्रश्न पूछेगा तो हम बता देंगे। तो हम इस तरह से अब प्रयास अगला ज्योतिष का भी करेंगे, क्योंकि लोग बहुत भटकते हैं, बार बार मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये तंत्र में ही, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि तंत्र की जो चीज़ें हैं वो ठीक से उसको लगेंगी कि नहीं लगेंगी, क्या उसमें दिक्कत है। क्योंकि अगर व्यक्ति जो प्राकृतिक तौर पर जन्मा नहीं है, उसकी लग्न पत्रिका संसार में कोई बना ही नहीं सकता सही। बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की बात है। कैसे बनाओगे? वो ब्रह्मांड का नक्शा कहाँ से लाओगे? नक्षत्र पूरे आकाश का पूरा मैप होता है, पर आपने उससे पैदा कर दिया ऑपरेशन से, तो पूरा तो नक्शा ही बिगाड़ दिया आपने। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसका भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने एक उपाय बताया था, रमण। तो रमल जो है वो रमण से रमल हो गया, अपभ्रंश होके। तो भगवान शिव ने एक इसका भी विज्ञान निकाल दिया था। इसके सटीक उत्तर आते हैं, 90% बिल्कुल सटीक आते हैं। क्योंकि हालांकि इसके लिए हिंदी की कोई किताबें नहीं हैं, फारसी की किताबें हैं, कुछ किताबें हिंदी की हैं बहुत पुरानी, जो लोग देते नहीं हैं, वो संस्कृत में है, वो तो मैंने देखी है। तो ये एक ज्योतिष का बड़ा सटीक, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में तो सब टेस्ट ट्यूब बेबी और ऑपरेशन से होंगे, और पता नहीं क्या क्या नाना पद्धतियाँ होंगी। तो ज्योतिष जो काम करना चाहिए उस हिसाब से अब जन्म ही नहीं होगा, तो बच्चे को टेस्ट ट्यूब में मिला लिया, फिर पेट में रख दिया, फिर ऑपरेशन से निकाल लिया। जब ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर ज्योतिष कैसे काम करेगी? क्योंकि ज्योतिष तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार, राशि की स्थिति के अनुसार, ग्रह नक्षत्र किस जगह पर बैठे हैं 12 राशियों में 27 नक्षत्रों के साथ, उसके हिसाब से गणना होती है। मगर ये जो सब गड़बड़ हो रही है, इसके लिए रमण ही काम करेगा। रमण से 60 से 70-80% तक अपन उसका जवाब दे सकते हैं, जो ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ मैं सही सोच रहा हूँ। क्योंकि जो जन्म ही सही नहीं है, मूलभूत चीज़ ही सही नहीं है, तो फिर उस पर आप ज्योतिष कैसे टिकाओगे? इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो वास्तविक जन्मे हैं उनकी तो सही ज्योतिष हो जाती है, मतलब उनकी गणना। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष एक टार्च का काम करता है। आप यहाँ जाओ, यहाँ करोगे, ये ग्रह नक्षत्र है, ये पहनो, ये पूजा पाठ करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूजा पाठ विधि भी बता देते हैं कि आप ये पूजा करिए, इस पूजा से आपको ये लाभ होगा, ये परेशानी है आपको, घर में ये दिक्कत है, लड़ाई झगड़ा है, धन नहीं आ रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे बैठेंगे, तो उसका हम उपाय बता देते हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम दे सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नमस्कार मित्रों, ये एक छोटी सी बात थी, भोलेनाथ की बात थी। सावन का महीना है तो मैंने आपको बताना चाहता था, बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर लिखकर, क्योंकि फ़ोन मेरा व्यस्त रहता है बहुत, और मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को समय नहीं दे पाता हूँ। इसलिए आपसे क्षमा चाहूँगा। आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं समय निकाल कर आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा, जो मैं जानता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं, बहुत बड़ा रमल विशेषज्ञ नहीं, बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य नहीं, बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मैं शून्य हूँ। जो कुछ भी मुझे ज्ञान इधर उधर से मिला है, इकट्ठा किया है मैंने, तो मैं उसको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप चाहें तो ले लीजिए, आपको अच्छा लगे, और नहीं चाहें तो आप उसको अनसुना कर दें। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।